गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जीवों में श्वसन। तो बच्चों आइए आज कंप्लीट करते हैं आज का चैप्टर। और आज हमारा टॉपिक है श्वासोच्छ्वास का प्रक्रम। तो श्वासोच्छ्वास का प्रक्रम क्या रहता है, चलिए पढ़ते हैं। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीदिंग करना, यानी सांस लेना। तो बच्चों फेफड़े बक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं, यानी हमारे लंग्स किस में होते हैं, हमारा जो बक्ष होता है या रिब्स बोलते हैं वहाँ पे रहता है। ये गुहा चारों तरफ से पसलियों द्वारा घिरा रहता है। मांस की एक बड़ी परत जिसे हम डायफ्राम कहते हैं बक्ष गुहा का एक स्तर तैयार करता है। तो देखो सांस लेते समय जब हम सांस ले रहे होते हैं अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं निश्वसन, ठीक है। यानी पसलियाँ बाहर फैल जाती हैं, डायफ्राम नीचे हो जाता है। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं उस समय पसलियाँ बाहर फैल जाती हैं और डायफ्राम नीचे हो जाता है। इससे बक्ष गुहा का आकार और अधिक बढ़ जाता है। जब हवा फेफड़ों में भर जाती है तो फेफड़े भी फूल जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं निश्वसन। देखो अंतर बस विसर्ग का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। पसलियाँ अंदर की ओर सिकुड़ जाती हैं जब हम सांस छोड़ते हैं और डायफ्राम अब ऊपर आ जाता है। इससे बक्ष गुहा का आकार घट जाता है और जब हवा बाहर निकल जाती है तो फेफड़े भी सिकुड़ जाते हैं। तो देखो एक्टिविटी दे रही है एक, इसमें आप देखकर सीख सकते हैं, अपने आप घर पे ये प्रैक्टिकल करके देखना, ओके। चलो नेक्स्ट है श्वसन दर। अब ब्रीदिंग रेट कितनी होती है। विश्राम के समय हम साधारण प्रति मिनट 16 बार सांस लेते हैं, यानी जब हम लेटे हुए होते हैं आराम से उस समय 16 बार सांस लेते हैं और उसे छोड़ते हैं। और अभ्यास के समय यानी जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, दर प्रति मिनट 20 से 30 बार तक हो जाती है। यानी आपकी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है और आप 20 से 30 बार तक सांस ले लेते हैं 1 मिनट में। एक छोटा शिशु, एक छोटा सा बच्चा 1 मिनट में करीब 25 बार सांस लेता है और छोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय तेज़ी से सांस क्यों हम लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि शारीरिक श्रम के समय रक्त में अधिक ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि उस समय क्या होता है हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो हमें अपनी ब्रीदिंग रेट फास्ट करनी पड़ती है, तेज़ करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सांस है ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती है और हम 20 से 30 बार सांस लेने लग जाते हैं। साथ ही मांसपेशियों में विमुक्त अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुलकर तेजी से सांस छोड़ते समय बाहर निकल सके। और क्योंकि हम जब सांस छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी मांसपेशियों में पहले घुली होती है, तो उसे भी जल्दी से निकलना होता है, इसीलिए हमारी सांसें और तेज हो जाती हैं। तो बच्चों अब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो आपको क्वेश्चन आंसर क्या क्या करने हैं, देखिए श्वसन क्या है और श्वसन के प्रकार ये तो मैंने क्लास में बता दिए थे। अब आपको पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है, केंचुओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है और इसका चित्र भी बनाना है, ओके। नेक्स्ट है विसरण द्वारा कीटों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पक्षियों में गैसीय आदान प्रदान हेतु एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस तंत्र द्वारा श्वसन कैसे होता है, ये दोनों भी लिखना है। क्या होता है जब एक बार ग्रहण की गई हवा फेफड़ों में पहुंच जाती है, तो ये मैं क्लास में बता दूंगी, अभी नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन 8 श्वासोच्छ्वास के प्रक्रम समझाइए, जो अभी बताए मैंने आपको वो करने हैं। रिक्त स्थान सारे बता दिए हैं, जिसके नहीं हुए हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, कर लेना, ओके। एक क्रियात्मक क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित का प्रदर्शन कीजिए। अंकुरित बीजों में वायवीय श्वसन और श्वसन के समय ऊष्मा का उत्सर्जन। तो इसमें आपको बस फर्स्ट वाला करना है, सेकंड वाला नहीं करना है। परिभाषा सभी करनी है। श्वसन हो गया, स्टोमेटा हो गया, तनाद्वार होगा, शिराएं हो गई, वाहिनियाँ, ये भी करने हैं। विभेद तो मैंने बता ही दिए थे। तो बच्चों यहाँ चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है, कॉपी में अच्छे से कर लेना, ठीक है।